हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टीवाई बीकॉम का पेपर चेक होने का प्रोसेस क्या है और किस तरीके से मार्किंग स्कीम क्या रहता है, कैसे आप लोग को मार्क्स मिलता है और फिर कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखना चाहिए और पेपर में क्या क्या होता है, पेपर चेक होने का क्या तरीका है, कैसे पेपर को चेक किया जाता है। फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। फ्रेंड, यदि इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, जिससे कि आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स जो रहेगा इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आप लोग टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, टीवाई बीए हो, बीएससी हो, बीबीआई, बीएमएस, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट यदि आप हो, आप लोगों ने टीवाई का पेपर यदि दिया है या देने वाले हो, तो आपको ये सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आप लोग क्या करते हो, आप लोग का हॉल टिकट आने के बाद जहां पर सेंटर गया रहता है, उस सेंटर पे जाकर आप लोग एग्जाम देते हो। आपके पास आंसर शीट आता है यूनिवर्सिटी का, क्वेश्चन पेपर रहता है यूनिवर्सिटी का, आप लोग पेपर लिखते हो। पेपर लिखने के बाद वहां पे जो भी सुपरवाइजर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपका आंसर शीट कलेक्ट करते हैं और वो आंसर शीट को कलेक्ट करने के बाद बंडल बनता है उसका, और वो बंडल कहाँ पे जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है फ्रेंड। और मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद वहां पे जाने के बाद उस बंडल को सब एग्जाम होने के बाद उसका स्कैनिंग का प्रोसेस चलता है। आप लोग जैसा लिख कर देते हो फ्रेंड, वैसा पेपर चेक नहीं होता है, पेपर पूरा ऑनलाइन चेकिंग होता है। तो आप लोगों ने जो लिख कर दिए रहते हो फ्रेंड, आपका जो फर्स्ट पेज रहता है जहां पे आपका सीट नंबर का डिटेल रहता है, ये सब डिटेल को हटाकर अदर जो बाकी बचे हुए आपके आंसर सीट के पेज रहते हैं, हर एक पेज को स्कैन किया जाता है। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो रहा है फ्रेंड कि आपको लिखते समय हमेशा पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और आप जो इंक यूज कर रहे हो या जो पेन यूज कर रहे हो, पेन एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। बिकॉज आपका पेपर क्या होता है, स्कैन होता है, तो स्कैन करते समय आपका जो भी लिखा हुआ वर्ड है वो क्लियर दिखना चाहिए। तो स्कैन होने के बाद उसको मुंबई यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल में, जो उनका एग्जामिनेशन पोर्टल रहता है जहां पे पेपर चेक करने के लिए अपलोड किया जाता है, वहां पे पेपर, वो ऑनलाइन पेपर को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाता है आपका आंसर शीट। वो आंसर शीट को अपलोड करने के बाद फिर उसका जो आप लोग के पास जो क्वेश्चन आया रहता है, उसका वो क्वेश्चन पेपर का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी ही बना के देता है, न कि जो टीचर चेक करता है वो नहीं बनाता फ्रेंड। जिसने क्वेश्चन सेट किया रहेगा वहां से ये आंसर की भी बन के आता है, जिसे हम लोग आंसर की बोलते हैं। और वो उस पेपर आपके आंसर शीट के साथ में क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की अपलोड कर दिया जाता है। फिर जो भी पेपर चेक करने वाले रहते हैं, जो भी टीचर प्रोफेसर रहते हैं, या जो भी हम लोग बोलते हैं जिसको एग्जामिनर बोलते हैं, ठीक है, जो एग्जामिन करते हैं, जो पेपर चेक करते हैं आप लोग को, उनके पास आईडी और पासवर्ड रहता है, वो उनका अकाउंट्स क्रिएट रहता है, वो किसी कॉलेज के टीचर प्रोफेसर रहते हैं। तो हर एक कॉलेज में सिस्टम और क्लस्टर रहता है जहां पे उनको आईडी पासवर्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर वो लोग आपका पेपर क्या करते हैं, चेक करते हैं फ्रेंड। वो पेपर कैसे चेक होता है, ऑनलाइन स्क्रीन पे शो होता है। फिर उस पेपर को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके वो लोग चेक करते हैं और ऑनलाइन ही मार्क आपको अलॉट किया जाता है। हाँ फ्रेंड, वो आंसर कैसे रहता है, वो लोग को आंसर कैसे पता चलता है और कितना लिखने पे आपको कितने आंसर, कितने मार्क्स देने हैं, कैसे पता चलता है, इसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी का आंसर किया था फ्रेंड। आगे मैं आपको स्क्रीन पे वो शो करने वाला हूं, तो आप लोग देखो कैसे यहाँ पे मार्क कैसे अलॉट होता है, कैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से सोल्यूशन आता है इसका, कैसे आंसर की बन के आता फ्रेंड। तो चलो देख। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे कि आपका जो भी पेपर चेक होता है, चेक होने के लिए आंसर की आता है यूनिवर्सिटी से, तो आंसर की इस तरीके से रहता है जहाँ पे आप लोग का सिर्फ जो आपने ऑब्जेक्टिव अटेंड किए रहते हो उसका आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है टीचर को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए था उसका राइट आंसर क्या है, सिर्फ आंसर ऐसे दिया रहेगा, 8 मार्क्स रहेगा। ट्रू फॉल्स में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, 7 मार्क्स। ऐसे हर एक पेपर का जो भी रहता है आंसर की बन के आ जाता है फ्रेंड। फिर उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल सम था, तो प्रैक्टिकल सम के लिए मार्क्स भी अलॉटमेंट दिए रहते हैं, कैसे मार्क्स आपको देने हैं। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, देना है। यदि किसी स्टूडेंट का परचेस कंसिडरेशन राइट है तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा इसको।
इसके बाद आपको आगे दिया कि 7 मार्क्स से आपको किसके ऊपर मिलेगा, बैलेंस शीट बनाने पे देना है स्टूडेंट को। और जहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स और भी जो है उसको प्रिपेयर करने पे 2 मार्क्स यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन इसका कैलकुलेशन पे है। तो यहाँ पे सब ऑलरेडी डिवाइडेड होता है कि मार्क्स कैसे अलॉट करना है। जैसे ओल्ड कंपनी में लेजर पूछा था तो रियलाइजेशन पे 2 मार्क्स थे, इक्विटी शेयर होल्डर पे 2 मार्क्स हैं, मीना लिमिटेड मीन्स न्यू फॉर्म न्यू कंपनी के ऊपर 1 मार्क्स है, और बैंक अकाउंट्स पे 1 मार्क्स है। तो हर एक मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी पहले से अलॉट करके दे रहते हैं। यदि आपको इसमें से किसी भी एक का रॉन्ग रहेगा तो सिर्फ उसका मार्क्स आपका कटेगा, अदरवाइज आपका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा फ्रेंड। जिससे आपको मान लेते हैं इक्विटी शेयर और मीना लिमिटेड रॉन्ग है तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके अलावा बाकी सबके मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स अलॉट होते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हुए रहते हैं, कौन से जनरल एंट्री पे कितने मार्क्स देने हैं स्टूडेंट को। जैसे 2 मार्क्स से एंट्री देना, 1 मार्क्स इस एंट्री पे देना है, 1 मार्क्स देना है। यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया रहता है। यहाँ पे जैसे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाना था तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम रहता है फ्रेंड। पेपर इसके बेस पे ए आंसर की को देखकर चेक होता है, जहाँ पे आपको मार्क्स पूरा अलॉट किए हुए रहते हैं कैसे मार्क्स देने हैं स्टूडेंट को। और लास्ट में पेपर भी दिया रहता है कि पेपर क्वेश्चन पेपर कैसा था। जैसे यहाँ पे आपका कि 2.5 आवर्स का पेपर था 75 मार्क्स का, इसमें से कितने अटेंड करने हैं तो इसका पेपर साथ में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिससे टीवाई का पेपर चेक होता है फ्रेंड। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आपको प्रोसेस पता चल गया रहेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी का टीवाई का पेपर चेक होता है फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ।